पहलवान कभी कभी मारता है और फिर कभी कभी गिरा के मारा भी जाता है, ये भी ध्यान रखें। तो पहलवान को दोनों पहलू सोचना चाहिए कि कभी कोई उनसे भारी आ गया तो फिर वो गिरा के भी मारे जाएंगे, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबलीरम। दोस्तों, महाकुंभ में लाश ढूंढने वालों को गिद्ध बताने वाले फिर एक अपराधी के 30 करोड़ कमाए जाने पर सदन में महिमा मंडन करने वाले यूपी के सीएम अब वोट बैंक की ओछी राजनीति के लिए जुमे की नमाज को स्थगित किए जाने की बात कर रहे हैं। हालांकि उनके इस बयान से पूरे देश में हड़कंप मच गया है। एक और जहां मुस्लिम समुदाय में उनके बयान को लेकर आक्रोश है, दूसरी तरफ उनको एक गैर जिम्मेदार सीएम भी माना जा रहा है। सीओ अनूप चौधरी को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है दोस्तों, और उसके पलटवार में समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता सुमैया राणा ने क्या कुछ कहा है, सब आपको बताएंगे इस खबर में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, संभल के सीओ अनूप चौधरी जो पहले तो मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने का काम कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने साल भर में कितने जुमे होते हैं उनको गिनना शुरू कर दिया और देश भर में जुमे और होली को लेकर घमासान शुरू करवा दिया। उनके एक बयान से अब चारों तरफ उथल पुथल है और वो बयान इसलिए इतना सुर्खियों में बना हुआ है क्योंकि जिस सरकार से वो इंस्पायर्ड है वही सरकार उनकी आलोचना करने के बजाय भरपूर सपोर्ट कर रही है और बदले में हूबहू वही बयान दे रही है। तो यूपी में हर कोई भाजपामयी है और नफरत किस तरह से संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के जड़ जड़ तक फैली हुई है, इसका नमूना है अनुज चौधरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोस्तों, सदन में खड़े होकर तो योगी जी ने इस मामले पर टिप्पणी करी, लेकिन उसके बाद भी वो जब इंडिया टुडे के प्रोग्राम इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में आए तब भी उन्होंने इस पूरे 52 जुमे और एक होली का बखान किया और जैसे जैसे वो ये सब कुछ बोल रहे थे, गोदी मंडली ताली पर ताली बजा रहा था। खैर दोस्तों, सवाल तो ये उठता है कि क्या देश में पहली बार होली खेली जा रही है? ये तो हमेशा से खेली गई है, लेकिन अब इस पूरे त्योहार को भाजपा ने अपने प्रोपेगेंडा और वोट बटोरने का सामान बना लिया। वैसे योगी आदित्यनाथ तो पहले से ही हेट स्पीच देने के मामले में देश भर में नंबर 1 रहे हैं और ये दावा हमारा नहीं, एक सर्वे रिपोर्ट का है। चलिए, नेताओं का तो काम ही यही है, खासकर भाजपा के नेताओं का काम तो इसी तरह के बयान देने का है। वो ऐसे ही विभाजनकारी बयान दे देकर अपनी कुर्सी पर बने हुए हैं। लेकिन उस पुलिस प्रशासन का क्या, जिसका काम ही लोगों की रक्षा और सेवा करना है, वो क्यों नेताओं की तरह मीडिया के सामने खड़े होकर बयान दे रहे हैं? क्यों ऐसे पुलिस अफसर पर कोई जांच नहीं बिठाई जाती कि आखिर उन्हें यह परमिशन किसने दी कि वो वर्दी में इस तरह के बयान दें? लेकिन शायद यूपी में सब चलता है क्योंकि वहां के मुखिया ही ऐसे हैं। योगी बाबा अपने अफसर को डांटने या कोई कार्रवाई करने के बजाय इस अफसर का हौसला बढ़ा रहे हैं, बल्कि ये कहा जाए तो इस सीओ से भी गैर जिम्मेदार बयान जो है खुद सीएम योगी ने दिया है। दोस्तों, पहले आप सुनिए योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, उसके बाद आपको सपा की प्रवक्ता सुमैया राणा का पलटवार भी दिखाएंगे। हमारा वो पुलिस अधिकारी है, वो पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है, ओलंपियन है, पूर्व ओलंपियन है। तो अब पहलवान की बात है तो पहलवानी की तरह बोलेगा तो थोड़ा कुछ लोगों को बुरा लगता है। तो देखा आपने दोस्तों कैसे एक ही मानसिकता के लोगों की भीड़ बैठी हुई थी और योगी के गैर जिम्मेदाराना बयान पर तालियां बज रही थी और सामने बैठी श्वेता सिंह बस मुंह ताकती रह गई, सवाल उनसे एक भी नहीं किया गया, बस योगी जी करके नतमस्तक हुई बैठी थी। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश का अगुआ खुद ये बात कह रहा है कि नमाज स्थगित कर दी जाए और लोग घरों में नमाज पढ़ लें। तो आप इनके बयान से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना गैर जिम्मेदाराना बयान है। दोस्तों, योगी के बयान पर सपा प्रवक्ता सुमैया राणा ने भी पलटवार किया है और कहा है पहलवान को दोनों पहलू से सोचना चाहिए कि कभी कोई उनसे भारी आ गया तो वो फिर गिरा के भी मारे जाएंगे। सुनिए सुमैया राणा को। पहलवान है तो उसकी भाषा ऐसी होती है, उसको समझ जाना चाहिए। आसानी के शब्दों में उसने समझाया है लोगों को। तो पहलवान कभी कभी मारता है और फिर कभी कभी गिरा के मारा भी जाता है, ये भी ध्यान रखें। तो पहलवान को दोनों पहलू सोचना चाहिए कि कभी कोई उनसे भारी आ गया तो फिर वो गिरा के भी मारे जाएंगे, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो सुना आपने दोस्तों, सुमैया राणा ने योगी के बयान का पलटवार दो टुक अंदाज में कर दिया और साफ कह दिया कि बल्कि चेता दिया कि पहलवान कभी कभी मारता है और फिर गिरा के भी मारा जाता है। तो सुमैया राणा ने यह साफ कर दिया कि सबका वक्त आता है, ज्यादा उछलना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, जहां पुलिस प्रशासन को उसके बड़े अधिकारियों को सामाजिक सौहार्द को ना बिगाड़ने की सलाह देनी चाहिए थी, दोनों पक्षों में आपसी मेलजोल बना के रखने के लिए कहना चाहिए था, लेकिन यहां पर सीओ अनुज चौधरी और उनके साथ साथ सीएम योगी भी ये सब ना करके सीधा मुस्लिम पक्ष को ही घेरे में ले रहे हैं और उन्हें ही नसीहत दे रहे हैं, घरों में बंद होने की सलाह दे रहे हैं।
तो ये सल्यूशन है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सुरक्षा फोर्स का और साथ ही साथ सरकार का। तो जब सरकार ही ऐसे बयानों को प्रोत्साहित करेगी तो आप फिर पुलिस से फिर क्या उम्मीद कर सकते हैं? जो पुलिस वाले इस तरह के नफरती बयान खुलकर दे रहे हैं, उन्हें तो और छूट मिलेगी कि वो आगे से और भी बहुत कुछ बोल सकते हैं। तो दोस्तों, अब ये तो कतई लगता नहीं है कि सीओ पर कोई कार्रवाई होगी। आपका इस मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।